हे हेलो एवरीवन। तो आज आप इसमें सीखने वाले हो कंट्रोल शॉर्टकट की A to Z। कंट्रोल A to Z, इसमें आज मैं आपको शॉर्टकट की बताने वाली हूँ। सबसे पहली शॉर्टकट की होती है कंट्रोल A, CTRL, शॉर्ट में लिखते हैं इसे CTRL कंट्रोल को। कंट्रोल A का काम जो होता है वो होता है सेलेक्ट करना पूरे डेटा को, ये एक साथ सेलेक्ट करने का काम करती है, तो इसका काम होता है सेलेक्ट ऑल। एंड द सेकेंड शॉर्टकट की होती है बी का मतलब होता है बी फॉर बोल्ड। एंड द थर्ड शॉर्टकट की होती है सी का यूज़ होता है कॉपी करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को आप इसकी हेल्प से कॉपी कर सकते हो। एंड द फोर्थ शॉर्टकट की होती है डी का काम होता है फ़ॉन्ट स्टाइल करने के लिए। इसमें आपका फ़ॉन्ट की डिटेल्स ओपन हो जाती हैं कम्प्लीटली जब आप इस शॉर्टकट की को प्रेस करते हो। इसके बाद आपकी फिफ्थ शॉर्टकट की होती है ई, जिसका काम होता है अलाइन लेफ्ट करने के लिए, ई का काम होता है अलाइन सेंटर करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अलाइन सेंटर। ओके। इसके बाद आपकी सिक्स्थ शॉर्टकट की होती है एफ का काम होता है किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए। इसके बाद आपकी सेवन शॉर्टकट की होती है जी का काम होता है डायरेक्टली किसी भी लाइन पर जाने के लिए, गो टू। इसके बाद आपकी एट शॉर्टकट की होती है एच, और एच का काम होता है रिप्लेस करने के लिए। आई होप आपको ये सारी शॉर्टकट की समझ में आ रही है। एंड 9 आई का काम होता है किसी भी वर्ड को इटैलिक करने के लिए। ओके। इसके बाद आपकी 10 शॉर्टकट की है जे का काम होता है पहले के का बता देते हो, इंसर्ट लिंक करने के लिए। एंड जे का काम होता है आपका जस्टिफाई सेंटर करने के लिए। जस्टिफाई का मतलब है इससे आपके सारा जो टेक्स्ट होता है वो जस्टिफाई हो जाता है, मतलब मिड में से स्टार्ट हो रहा होता है, फिर वो जस्टिफाई का मतलब ये होता है जस्टिफाई। ओके। एंड माई 12 शॉर्टकट की है GKL MN 13 14। एल का काम होता है यहाँ पर लेफ़्ट अलाइन करने के लिए, यहाँ पे हमें इसे लेफ़्ट साइड करना है, तो ये होता है लेफ़्ट साइड करने के लिए। एम का काम होता है न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, इसकी हेल्प से आप उसमें पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करते हैं, डी। और न्यू एन का काम होता है न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए। इसके बाद आती है आपकी 15 शॉर्टकट की 16 एंड द 17, NOPQ। अब देखो ओ का क्या यूज़ होता है। ओ का यूज़ होता है ओपन करने के लिए, किसी भी फाइल को, अपनी सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए। पी का यूज़ होता है प्रिंट करने के लिए। इसके बाद आता है आपका क्यों शॉर्टकट की का यूज़ बहुत कम लोगों को पता होता है। इसका यूज़ होता है क्वाइट करने के लिए। ओके। इसके बाद आपकी 18 19 एंड देन 20, PQRSTUV 21 22। अब देखिए आर शॉर्टकट की का यूज़ होता है किस लिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं पहले। इसका होता है आपका किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड मूव करने के लिए, राइट साइड। ओके। एस का यूज़ होता है फाइल को सेव करने के लिए। एंड टी का यूज़ होता है, टी का भी बहुत कम बच्चों को पता होता है, इसका यूज़ होता है न्यू टैब के लिए। एंड यू का यूज़ होता है अंडरलाइन यूज़ करने के लिए, किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन चाहिए उसके लिए। वी का यूज़ होता है वर्ड को पेस्ट करने के लिए। इसके बाद है आपका 23 देन 24
then 25, now 26. V, U, V, W, X, Y, Z. अब W का यूज़ होता है क्लोज डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए। X का यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए, और इसका यूज़ होता है किसी भी वर्ड को रीडो करने के लिए। एंड Z का यूज़ होता है अनडो के लिए। आई होप आपको सारी शॉर्टकट की क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर आपने इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो अभी भी, और जो भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। फॉर मोर लाइक एंड सब्सक्राइब दिस